ग्रेटर नोएडा में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल के बाहर तड़पती गर्भवती महिला की लोगों ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने एक निजी अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म। पीड़ित परिवार ने R9 टीवी को कहा शुक्रिया। कल पत्नी की डिलीवरी के लिए दर दर भटकता रहा मजदूर, बिना मोटी रकम के निजी अस्पताल ने इलाज से किया था इनकार। सरकारी अस्पताल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी नहीं किया भर्ती। 112 नंबर पर कई बार घंटी ठनठनाई लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तब R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और पूछा सवाल कि क्या कर रहे हैं वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी। जब लॉकडाउन की इस स्थिति में एक महिला, एक मजदूर, तस्वीरें देख लीजिए, यह असर नहीं है, ये मानवता का धर्म भी है। ग्रेटर नोएडा में R9 टीवी ने एक खबर को दिखाया और उस खबर का असर देखिए। पीड़ित महिला ने निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। R9 टीवी को शुक्रिया कहा। कल पत्नी की डिलीवरी को लेकर मजदूर दर दर भटक रहा था, निजी अस्पताल पहुंचा, वहां मोटी रकम मांगी गई, का पैसा दीजिए तब भर्ती किया जाएगा। सरकारी संस्थानों की तरफ गए तो वहां पर भर्ती किया नहीं गया। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रसव पीड़ा से कराती एक महिला और उसका पति करे तो करे क्या। ऐसे में एक खबर जब R9 टीवी पर पहुंची और R9 टीवी ने एक सवाल पूछा, इस खबर को दिखाया कि क्यों मानवता को मारा जा रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसे में देखिए एक बच्ची को जन्म दिया गया। अकरम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अकरम, जिस महिला को निजी अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे थे, सरकारी अस्पताल देखने को राजी नहीं थे, उसने आज एक बच्चे को जन्म दिया है। बिल्कुल, देखिए पंकज, ये R9 टीवी की बड़ी खबर का बड़ा असर है, क्योंकि लगातार हम लोग उस पीड़ित महिला की रात से खबर दिखा रहे थे, आवाज उसकी उठा रहे थे। खबर का असर हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से भी हमारे पास फोन आया और R9 टीम लगातार लगी हुई थी जब तक उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। देर रात उसको कुछ सामाजिक लोग सामने आए थे, जिसमें एक महिला एडवोकेट है अंजू शर्मा, वो सामने आई। उन्होंने उस महिला का पूरा खर्चा उठाया। और खुशी की बात यह है कि जिस निजी हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा था, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटे को जन्म दिया है। इसी के साथ ही जो पीड़ित परिवार है, जिस मजदूर की नौकरी चली गई थी, जो दर दर की ठोकर खा रहा था, उसने भी हमारे सामने R9 टीवी का धन्यवाद कहा है और साथ ही उन लोगों के शुक्रगुजार कहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के ऊपर सरकारी हॉस्पिटल में जिम्मा है लोगों का, गरीब मजदूर तबके के लोगों का इलाज करने का, वो नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो लगातार अनदेखी कर रहे हैं लॉकडाउन में, जहाँ एक दो सबकी मदद करने का वादा किया जा रहा है। ऐसे में ये पीड़ित मजदूर लगातार परेशान था और सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक वो लगातार सरकारी दरवाजे खटखटाता रहा, मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं से भी उसकी मदद नहीं हुई। रात खबर चलने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। अकरम, और एक नजर थोड़ा सा कल के उस पूरे घटनाक्रम पर भी मैं चाहूंगा आपसे कि दिक्कत कहां पर किस तरह की आ रही थी। यानी कि अभी भी इस समाज में, हमारे इस देश में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में इस तरह के लोग मौजूद हैं। कल का घटनाक्रम जब मजदूर दर दर भटक रहा था, देखिए मैं आपको बता दूं पंकज, ये मजदूर ग्रेटर नोएडा के कासना में रहता है और लॉकडाउन की वजह से इसकी नौकरी चली गई थी। ऐसे में गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी, जिसके लिए इसके पास पैसे नहीं थे। लगातार ये सुबह 9 बजे से लेकर जिम्स हॉस्पिटल जो था, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहां गया, वहां इसको नहीं लिया गया। इसके बाद एक निजी अस्पताल में गया, वहां ऑपरेशन के नाम पर 30,000 रुपए मांगे गए। इसके बाद देखिए 112 नंबर पे भी इसने सरकारी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, कोई फरिश्ता बनकर इसके सामने नहीं आया। इसके बाद इसको शाम को दोबारा से फिर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ धूप में पत्नी की तड़पते हुए की वीडियो वायरल हुई थी दर्द से। उसके बाद R9 टीवी ने लगातार इस खबर को दिखाया, मजदूरों की, गरीबों की आवाज को दिखाया, जैसा R9 टीवी लगातार करता आ रहा है। उसी का ही असर हुआ है कि आज इस महिला का फ्री इलाज हुआ है और साथ ही माँ और बेटे दोनों सकुशल हैं और दोनों की महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिससे एक बेटे को जन्म हुआ है। इसी को लेकर जो ये अच्छी बात है कि महिला अस्पताल में भर्ती हो गई, एक बच्चे का जन्म हो गया, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन उस अस्पताल का क्या जिसने मोटी रकम ऐंठना चाहा? उस अस्पताल का क्या जिस के प्रबंधन ने भर्ती करने से इनकार कर दिया?
देखिए पंकज, जिस तरह से हमने रात खबर दिखाई थी उसके बाद जरूर जिला प्रशासन की तरफ से सूचना अधिकारी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मदद की जाएगी, लेकिन जिस तरह से सरकारी मदद हवाई होती है, धरातल पे नहीं उतरती, उसी का भी ये नमूना था कि यहाँ कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। फोन पे जरूर कहा गया कि मदद दी जाएगी, लेकिन निजी लोग ही सामने आए, वही फरिश्ता बनकर पहुंचे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है, क्या उसके स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या जो लोग निजी हॉस्पिटल मोटी कमाई के लिए मजदूरों को ठीक लेते हैं अकरम, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।